हेलो दोस्तों, यहाँ आइए हम जानते हैं निफ्टी के बारे में। कहाँ पर सपोर्ट लेवल और कहाँ पर रेजिडेंस लेवल, और मार्केट में कल एक्सपायरी दिन क्या होने वाला है और इसकी मार्केट एक्सपायरी कहाँ पर होने वाली है। क्या मार्केट बुलिश रहने वाला है या फिर मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। क्या इस लेवल के बाद मार्केट फिर से ऊपर जाने की संभावना बना सकता है, जानेंगे हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो आज का ट्रेड कल का व्यू कैसा रहने वाला है। तो आज का ट्रेड था बहुत ही शानदार था। मार्केट की ओपनिंग गैप अप ओपनिंग हुई थी लगभग 16,100 के आसपास, 16,120 के आसपास। उसके बाद जैसा कि हमने इस लाइन को ब्रेक किया, नहीं इस लाइन को हमने ड्रॉ किया था 17,058 के आसपास। यहाँ पर देखिए 17,050 के आसपास हमने इसे ड्रॉ किया था। हमने कहा जैसे इस लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन साइड जाने की संभावना बना सकता है। 17,050 के आसपास हमने इसे ड्रॉ किया था यहाँ पर। तो 17,000 होने का जैसे इस लाइन को ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन साइड जाने की संभावना बनेगी। बुलिश बेस लाइन है यहाँ पर थी और हमारा पहला सपोर्ट था वो था 17,000। इस लाइन को जैसे ब्रेक किया तो मार्केट बेरिश हो चुका था और 17,000 सपोर्ट था। 17,000 सपोर्ट ब्रेक करने के बाद इस शानदार एरिया पर मिली थी जो कि 900 के आसपास गया था। 900 के बाद फिर 800 800 800 तक गया, वहाँ पे सपोर्ट दे फिर 800 ब्रेक करने के बाद जैसे मैंने कहा अगर 900 ब्रेक करता है तो मार्केट 16,500 के आसपास जाने की संभावना बन सकता है। देखिए मार्केट 16,600 के आसपास जा चुका है। मार्केट इसकी क्लोजिंग 600 के आसपास हुई है। तो मार्केट में गिरावट कंटिन्यू होगी 16,600 16,500 ब्रेक करने के बाद 16,000 तक जाने की संभावना बना सकता है। मार्केट डाउन साइड जा सकता है। अब मार्केट में कल एक्सपायरी दिन मार्केट में क्या होने वाला है, इसमें ये ट्रेड को बनता हुआ संदर्भ देखिए यहाँ से यहाँ तक था लगभग 900 का सपोर्ट दे सकता है। यहाँ पर सपोर्ट दिया तो हमारे सामने ये ट्रेड बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से सपोर्ट था 850 पर, वापस ऊपर गया फिर नीचे आया। हमारी एंट्री इसे अगर ब्रेक करता है, स्टैंड को ब्रेक करता है अगर ऊपर जाता तो मार्केट से ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसे ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट ने फिर से डाउन साइड सिग्नल दिया और शानदार तेजी गिरावट आपको देनी मिलती। 2 बजे के आसपास लगभग डाउन साइड सिग्नल आया और 2 से लगभग 3 बजे के आसपास 1 घंटे में शानदार पॉइंट आपको देने मिले थे। आज था एक्सपायरी इन्वेस्टमेंट है, वॉल्यूम काफ़ी गिरने वाला था और तेजी से वॉल्यूम भी और अच्छा खासा वॉल्यूम था मार्केट में। एक तरफ बड़ा ट्रेड था, ज़्यादा उछल कूद की नहीं मार्केट ने आज। तो मार्केट आज गिरावट का संबंध को कल भी गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। 16,500 के आसपास जा सकता है मार्केट। तो कल के लिए हमने सपोर्ट लेवल रेजिडेंस लेवल काम पर रहने वाले हैं। तो हमारे सामने बुलिश बेस लाइन जो होगी वो तो होगी यहाँ पर 16,600 के आसपास। पहला सपोर्ट होगा हमारे सामने 500। पहला सपोर्ट होगा हमारे सामने होगा 16,500। अब बुलिश बेस लाइन काम होगी बुलिश बेस लाइन होगी यहाँ पर 600 मान लेते हैं 16,600। अगर 600 बढ़ेगा तो मार्केट बुलिश होगा, वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा 16,500 के आसपास। इससे ब्रेक करने के बाद डाउन साइड सिग्नल दे सकता है। और दूसरा सपोर्ट जो हमारे सामने आ रहा है वो है 400। कौन सा है 400 के आसपास एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पर देखिए 16,400 के आसपास। और तीसरा सपोर्ट जोन होगा वो होगा 16,250 के आसपास। बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल है ये। 500 ब्रेक करने के बाद 400 400 पर 250, उसके बाद 16,000 तक जाने का सपोर्ट दिया होगा इस तरह से। बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है सपोर्ट लेवल। ये तो वो सपोर्ट लेवल 16,250। तो मार्केट है 500 ब्रेक करने में 400 ब्रेक 250 के बाद 16,000 तक जाने की संभावना बन सकती है। 500 ब्रेक करने के बाद गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। कल मार्केट में गिरावट आ सकती है 16,500 के आसपास आ सकती है। उसके बाद सपोर्ट देते हुए मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, इसका भी ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए रेजिडेंस लेवल काम पर आ रहा है हमारे सामने, देखिए 800 पर। अगर मार्केट इसको सपोर्ट देते हुए मार्केट अगर अपसाइड मोमेंटम देता है तो शानदार ऊपर जा सकता है, 17,000 आसपास जा सकता है।
अगर यहाँ से 600 से ब्रेक करता है तो उसके बाद 16,500 16,500 के बाद 16,400 आसपास जाने से बार बना सकता है। तो कल की एक्सपायरी होगी 16,300 400 आसपास हो सकती है अगर मार्केट डाउन साइड जाता है। अगर अप साइड देता है मोमेंटम तो उसकी एक्सपायरी होगी 17,000 के आसपास। अगर 600 को ब्रेक 500 600 ब्रेक नहीं करता तो मार्केट अप साइड जा सकता है। सुबह 17,250 तो ये हमारे सामने 3 रेजिस्टेंस लेवल 16,800 या 16,750 के ऊपर जाने के बाद ही मार्केट ऊपर चल सकता है। अगर इसे ब्रेक इस रेंज में घूमता है तो मार्केट इसी रेंज में काम करने वाला है। अगर 16,600 ब्रेक करने के बाद 500 ब्रेक कर सकता है। अगर 500 सपोर्ट लेते नहीं ले देगा मार्केट 16,500 ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन साइड जाने वाला है। इसका मैं जान तो 600 और 500 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन काम करने वाला है। 16,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट में ऊपर जाने ऊपर ट्रेड करने का बुलिश रेट 16,800 आसपास टिकने पर वो कहाँ से जा सकता है 17,000 के आसपास जा सकता है। 17,050 के आसपास जा सकता है। और 16,600 ब्रेक करने के बाद 16,500 उसके बाद मार्केट 16,250 से जा सकता है 16,000 तक जा सकता है मार्केट। उसी एक्सपायरी होने की संभावना है 16,250 के आसपास हो सकती है। अगर डाउन साइड जाएगा अगर अप साइड जाएगा तो 17,000 के आसपास हो सकता है। तो मार्केट इसी तरह से यहाँ पर सपोर्ट देता है। इस तरह से मार्केट की ओपनिंग होगी इसके ऊपर इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट दिन में काम करता है तो शानदार तेजी आपको देखने मिल सकती है। अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो मार्केट की यहाँ पर सपोर्ट देगा और यहाँ से सपोर्ट देते हैं मार्केट इस तरह से डाउन साइड जा सकता है। इसकी ओपनिंग इसके नीचे होने वाली है और शानदार गिरावट रहने की संभावना बन सकती है यहाँ से यहाँ तक। इसका मैदान है 16,500 जब तक नहीं टूटे तब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इसका ध्यान रखना है। तो उसके अंदर बेरिस बुलिस और साइडवेज इस 3 ट्रेड होते हैं। अगर कल मार्केट साइडवेज होता है तो इसमें शॉर्ट सेलिंग अच्छा सा मौका है। परियों काफी गिरने वाला है। इसका मैं ध्यान रखना है। तो बुलिस बेरिस और साइडवेज रहने वाला है। इसका मैं ध्यान रखना है। हमारे सामने 2 लेवल महत्वपूर्ण है 16,600 और 16,800 इनमें से कौन सा ब्रेक करता है उसके बाद ही मार्केट अपसाइड जाने की संभावना बना सकता है। इसका मैं ध्यान रखना है। और 17,000 आसपास जाने की संभावना बना सकता है अपसाइड। डाउन साइड में 16,250 या 16,400 आसपास जा सकता है। तो इसमें देखिए वर्ल्ड मार्केट में क्या है देखिए निफ्टी गिरावट आई लगभग 2.25%। सेंसेक्स में लगभग 2.25% गिरावट रही। निफ्टी भी 2.5% गिरावट रही जो कि बहुत बड़ी रेंज है। निफ्टी इंडिया वेक्स आज 22 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसका कारण मार्केट गिरावट आई। जैसा मैंने कहा अगर इंडिया वेक्स 20 के ऊपर आने की 121 से 22 के आसपास ट्रेड करता तो मार्केट गिरावट आने की संभावना बना सकता है। तो इसने आई लग गया 22 के ऊपर। अगर ये इंडिया वेक्स वापस गिरता है 20 के नीचे आता है तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है कि 22 के बाद 23 तो मार्केट में गिरावट रहने की संभावना बना सकता है। इसका मेरा और डाउजन भी लाल निशान में हो सकता है। आज के दिन में वेटिंग थी आज तो डाउजन हल्का सा है से आज गिरावट रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। क्रूड ऑयल में देखिए 109 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 3 बजे से पहले 108 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका कारण मार्केट की गिरावट रही। मैंने जैसा कि इंडिया वेक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरावट रहेगी और क्रूड ऑयल बढ़ता है तो मार्केट में गिरावट रहने की संभावना है। ऐसा मैंने कहा था और ऐसा ही हुआ था। इंडिया वेक्स भी बढ़ोतरी हुई और इंडिया वेक्स भी उछाल मारा। यहाँ पर मार्केट पीसीआर बेस है तो अगर इससे तो बेस रहने वाला है मार्केट। तो इसमें रेजिडेंस लेवल हमारे सामने आ रहा है 17,000 16,900 और 800 का सा रेजिडेंस हमें देखने को मिलता है। सपोर्ट जोन देख लेते हैं हम। यहाँ पर 16,500 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इससे पहले नहीं है। उसके बाद है 16,200 का आसपास। उसके बाद 16,000 इसका मैदान है। तो सपोर्ट लेवल रेजिडेंस मैंने बता दिया आपको। लेकिन 80% की एक्यूरेसी हमने आपको बता चुके हैं। अब आप किस तरह से ट्रेड करते हो कहाँ से पर लेते हो। सपोर्ट के पास खरीदना रेजिडेंस के पास बेचना है। रेजिडेंस के पास खरीदना है और सपोर्ट के पास बेचना है। इसका मैं ध्यान रखना है। रूल बनाइए रूल के अनुसार ट्रेड कीजिए। कल एक्सपायर तो स्टॉप लॉस ट्रेड करें। मार्केट कभी किसी भी वक्त पलट सकता है। इसका ध्यान रखना है। तो स्टॉप लॉस के साथ एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करना है और शानदार गिरावट रहने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो गिरावट अब कंटिन्यू रहने वाली 16,500 ब्रेक करने के बाद गिरावट कंटिन्यू आ सकती है। लगभग 16,000 के आसपास जाने की संभावना बना सकता है मार्केट। तो अभी युद्ध चल रहा है। युद्ध भी खत्म नहीं है। युद्ध जब तक खत्म है तब तक मार्केट इस तरह से काम करने वाला कभी ऊपर कभी नीचे जाने वाला है। लेकिन आज ब्रेक किया एक शानदार गिरावट आई और कंटिन्यू रह सकती है गिरावट। इसका मैं ध्यान रखना है।
गैप अप ग्रेड में चेस नहीं करना है, बिल्कुल भी वेट करना है, अपने रूल के अनुसार स्टॉप लॉस के साथ करना है और ज़्यादा ट्रेड आपको होल्ड नहीं करना है। कल एक्सपायरी तो प्रीमियम काफ़ी गिरने वाला है, या फिर अवॉइड भी कर सकते हो कल, या फिर अपने अनुसार ट्रेड भी ले सकते हो। कल 0 to हीरो ट्रेड बनता हुआ नजर आ सकता है। ओके दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कल एक्सपायरी दिन एक नए ट्रेड के साथ, एक नई वीक के साथ, अच्छा खासा ट्रेड और अच्छा खासा व्यू हम आपके लिए लेकर आएंगे कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा